बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बाबा जी की लीला सुनाऊंगा और साथ साथ में ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट घुमाऊंगा, गंगा जी के किनारे, जहाँ की गंगा जी की आरती भी बहुत मशहूर है। तो गंगा जी के किनारे आपको वो दृश्य भी दिखाता रहूँगा। जब भी आप ऋषिकेश आएँ तो गंगा जी की आरती के लिए यहाँ से त्रिवेणी घाट जिसको बोला जाता है, वहाँ पे गंगा जी की आरती होती है। यहाँ पे पक्का आएँ और गंगा जी की आरती में उपस्थित रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी रोचक सी ये लीला है। खैर बाबा जी की तो हर लीला ही रोचक है। देव माता दीक्षित जी ने बाबा जी से पूछा कि उनके अंकल का विचार है कि वो भंडारा करवाएं चित्रकूट में। बाबा जी ने शुभ काम के लिए हाँ बोल दी और साथ ही में कहा कि तुम अपने परिवार के साथ जाना। तो दीक्षित जी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी अगर आप भी आओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो बाबा जी ने हामी भर दी और कहा भंडारे के अंत में 3 संत आएंगे, उन्हें अच्छी तरह से स्वागत करना। अच्छा, भंडारे की डेट फिक्स नहीं थी क्योंकि बाबा जी ने तो कहा था कि अपने परिवार के साथ जाना और बच्चों की छुट्टियां तो नवरात्रों पे पड़ती थी। तो बाद में तय हुआ कि नवरात्रों में ही ये भंडारा करेंगे। पर दीक्षित जी बाबा जी को ये बता नहीं पाए क्योंकि बाबा जी का पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है, और उन्होंने अपने भाई को घर पर छोड़कर चले गए कि इन केस बाबा जी आएंगे तो उन्हें अपने साथ लेके चित्रकूट में ले आना। तो चमत्कार या लीला तो इसे कहते हैं कि चित्रकूट पहुंचने पर उनको एक साधु मिला जिन्होंने भंडारे की सारी व्यवस्था की और सारी सुविधाओं के बारे में बताया। विजयदशमी के बाद बाबा जी कानपुर एकादशी के दिन पहुँचे और दीक्षित जी के भाई को मिले और उन्होंने पूछा भंडारा हो गया। तो वो कांटेक्ट में ना होने के कारण कुछ साफ साफ नहीं बता पाए। तो बाबा जी तो खैर अंतर्यामी हैं ही, उन्होंने बोला भंडारा तो कल ही होगा, द्वादशी के दिन होगा। बाबा जी गए भंडारे में, प्रसाद पाया, फिर उनके भाई के साथ वो वापस आ गए और भंडारा शाम तक चला। हज़ारों लोगों ने प्रसाद पाया। करीब शाम 5 बजे 3 संत आए, उन्होंने भी प्रसाद पाया। सब कुछ भव्य तरीके से संपन्न हुआ। फिर दीक्षित जी ने अंकल से पूछा, बोला जिस साधु की वजह से ये सब संपन्न हुआ है उनका धन्यवाद भी करना है, और सर्दियाँ आने वाली हैं तो उन्हें गर्म स्वेटर भी दे देनी चाहिए। तो देवमाता जी जल्दी से स्वेटर ले आए, परंतु वो साधु महाराज गायब, मिले ही नहीं, ढूंढते रहे। ऐसे संत तो स्वयं महाराज ही होंगे। जय हो मेरे बाबा, जय हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं कि हमारा कब कुछ होगा, हम तो बाबा जी को मानते हैं फिर भी हमारा कुछ क्यों नहीं हो रहा, या फिर बाबा जी की हम पर कृपा कैसी होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल या बातें तो मैं अपने अनुभव से महसूस किया है कि कभी कुछ ना होना भी आशीर्वाद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कैंची धाम नहीं जा पा रहे या किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पा रहे, तो उसमें कुछ भलाई होगी। क्या पता रास्ते में कुछ दुर्घटना होनी हो जो बाबा जी ने रोक दी। क्या पता जिस गाड़ी को ख़रीदने के लिए आप बहुत व्याकुल हैं उससे आपका एक्सीडेंट होना का जब बाबा जी ने बचा लिया। इसलिए मेरा मानना है कभी कुछ ना होना भी बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा देता है और ये आशीर्वाद ही होता है। तो मैंने अपने आप को बाबा जी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। जो भी होगा जैसा भी होगा वो बाबा जी ही चाहेंगे वैसा ही होगा। बाबा जी का नाम जाप कीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे अपने आप ही। ये जो शेडो आप देख रहे हैं, शेड देख रहे हैं सॉरी, यहाँ पे गंगा जी की आरती होती है शाम को। सर्दी और गर्मियों में थोड़ा टाइम का डिफरेंस होता है, पर प्रायः 6 बजे के करीब यहाँ पे आरती शुरू हो जाती है और वो जो 30-40 मिनट की होती है। और ये त्रिवेणी घाट है। आप लोग जब भी कभी ऋषिकेश के गंगा जी के किनारे, जिसको हम त्रिवेणी घाट बोलते हैं, कभी आएँ तो एक बात को याद रखना कि स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता बनाए रखें क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं कि जैसे कुछ भंडारा करने के लिए आ गए तो डस्टबिन का यूज़ नहीं करना और फिर वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड रिनाउंड जगह है और बहुत दूर दूर से लोग, अंग्रेज़, हर टाइप के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो स्वच्छता बना के रखें। त्रिवेणी घाट में जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए शौचालय भी है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत लंबा इसको बीच भी बोलते हैं, ड्राइव भी बोलते हैं। जैसे मैरिन ड्राइव है मुंबई की, वैसे इसको ड्राइव भी बोलते हैं। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है इसको। आने वाले वीडियोस में ना मैं कुछ कृष्ण भगवान के और कुछ बहुत अच्छे अच्छे भजन और संगीत दूंगा जो आपको टेंशन मुक्त रखेंगे। मेरे साथ होता है, जैसे मेरे को इंसोमिनिया की बीमारी है, बीमारी ही बोलेंगे इसको, इंसोमिनिया की। तो वो भजन लगा देता हूँ मैं, ओह पता ही नहीं लगता कि कब नींद आ गई है। लेंथी हैं पर आप सुनते जाएंगे, ट्रैवलिंग करते हुए, सवेरे ऑफिस जाते समय, वापस लौटते समय। एंड यू विल फील द रिलीफ, यू विल फील द रिलीफ, यू विल फील काम। मेरा मेरा जब से ये डायग्नोज हुआ मेरा इंसोमिनिया, तब से मैंने वो सुनने शुरू किए। तो बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के बिल्कुल सेंटर में, यू कैन से हार्ट ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश का दिल बिल्कुल सेंटर में है। आप किसी से भी पूछेंगे त्रिवेणी घाट या गंगा जी की आरती कहाँ होती है, तो यहाँ पे आजकल अभी 3-4 जगह होती है गंगा जी की आरती। पर जैसे आप बोलेंगे कि त्रिवेणी घाट, जो मैंने आपको शुरू में ही साइन बोर्ड दिखा दिया था वीडियो के, वहाँ पे आप बोलेंगे तो कोई भी आपको ना मार्गदर्शन दे देगा कि ये यहाँ पे है। रेलवे स्टेशन से, ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन से ये करीबन 12 किलोमीटर दूर है। और बस स्टैंड से नज़दीक है, बस स्टैंड से करीब 5-1 किलोमीटर हार्डली होगा। तो बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।